आपको मतलब विज्ञान में आपको बिलियन बनाएंगे। बिलियन को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो आप लोगों को बिलियन में, मिश्रण में, यौगिक में बहुत कंफ्यूज रहता है। बिलियन क्या है, मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है। ठीक है, मिश्रण में दोनों का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। और बिलियन में क्या होता है? बिलियन में उसका निश्चित संगठन नहीं होता है। ठीक है, मिश्रण भी वही होता है, किसी अनुपात में आप मिला सकते हैं, मिक्सचर है। और बिलियन में भी किसी अनुपात में आप मिला सकते हैं। उसमें क्या, इसका डिफिनेशन क्या है? जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के देखो, मिश्रण दो प्रकार में बताया गया था, समांगी तथा विषमांगी। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जो मिश्रण एक दूसरे में घुल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, और मिश्रण समांगी मिश्रण जो घुल जाए, समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित अनुपात ना हो, जिसका कोई निश्चित अनुपात ना हो। ठीक है, जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता वो क्या कहलाता है? बिलियन या सॉल्यूशन। बिलियन या उसी को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इस क्लासरूम में बैठ के लोगों को ज्यादा आती है। जब हम पढ़ाते हैं तो ध्यान देखते हैं बहुत ज्यादा एक्टिविटी रहती है। ठीक है, आगे अब देखिए, आप लोग से पूछेगा बिलियन क्या है, तो आप ऐसे बताइए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण में जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, निश्चित अनुपात नहीं है, निश्चित संगठन भी, ठीक है, नहीं होता है, बिलियन करते हैं। ठीक, अब पूछेंगे बिलियन के कितने अवयव होते हैं जो बिलियन बने हैं। तो बिलियन के आप देखेंगे, बिलियन के दो अवयव होते हैं। पहला होता है बिलियन और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, विलीय होता है, दूसरा होता है विलायक। अब देखिए बच्चों, विलीय किसे कहते हैं? आप लोग से पूछेगा परीक्षा में कि विलीय क्या है, विलायक क्या है। तो लिख देना कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वही क्या है? विलीय, वही विलीय है। अब विलायक क्या है? इसी का उल्टा हो जाएगा कि विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वही क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। अब देखिए, मात्रा अधिक कम का मतलब क्या है? अधिक कम का मतलब होता है, जैसे आपसे पूछ जाए कि ये मान लीजिए जल प्लस चीनी का कोई विलयन है, ठीक है, जल और प्लस चीनी का एक विलयन बना रहा है, इसका अनुपात क्या होना चाहिए? जल मान लो आपका हो गया 600 ग्राम, 600 ml हो गया, 600 में जल में प्लस चीनी का 400 ग्राम दीजिए। अब इसमें मात्रा अब इसमें कोई पूछेगा विलय कौन है, विलायक कौन है, तो मैंने कहा जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो चीनी की मात्रा कम है ना, तो जिसकी मात्रा कम होती है तो क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। विलायक जिसकी मात्रा विलय में कम होगी क्या कहलाएगा? विलय। अब इसमें सबसे ज्यादा मात्रा जल की है ना, तो जल की मात्रा 700 में मतलब आधे लीटर से ज्यादा है, तो वो आपका विलायक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? विलायक। अब आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक है, और विलयन में जिसकी मात्रा कम है वो क्या है? विलय है। सबको तैयार है कि नहीं? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। जैसे विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहा जाता है? जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। बैठ जाओ। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं?
विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जब पढ़ोगे नहीं ध्यान से तो ऐसे मिले ये सब बताना ही पड़ेगा आपको, लेकिन जब पढ़ोगे तब तुरंत इसी बच्चे की जैसा बता दोगे कि विलेय है या विलायक है। विलेय तथा विलायक मिलकर पूछ जाओ, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। विलेय प्लस बैठ जाओ। विलेय तथा विलायक मिलकर क्या बनते हैं? विलेय तथा विलायक मिलकर क्या बनते हैं बताइए तुम राज। विलेय तथा विलायक मिलकर क्या बन रहे हैं? हाँ, विलेय तथा विलायक जब मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे? चलो तुम बताओ क्या बनेंगे? विलेय तथा विलायक जब मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे? तुम बताओ। विलेयक बनेंगे। क्या बनेंगे? हाँ, जब विलेय तथा विलायक मिल जाएंगे तो बन जाएंगे विलयन। विलयन का मतलब सलूशन। ठीक है, क्या बन जाएंगे? सलूशन। सब कहते हैं चीनी पानी का घोल ले आओ, नमक पानी का घोल ले आओ, तब वो विलयन बनाया जाता है। अलग से चीनी फेंक दो, अलग से पानी फेंक दो, विलयन हो जाए। जब तक उसको क्या करेंगे? मिक्स नहीं करेंगे। तो उसी में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, यही है आपका विलयन। विलयन के दो अवयव है, आप समझ जाइए। विलयन तथा विलायक। विलयन किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है, आप लोग ध्यान से पूछिए, कब मैं पूछूंगा विलयन तथा विलायक के बारे में। ठीक है, और उसके बाद विलयन पूछेगा, फिर आगे देखिए आपको पूछेगा विलयन के प्रकार। अब इसमें देखिए विलयन में के प्रकार में विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन के सलूशन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 संतृप्त विलयन। कौन कौन? संतृप्त विलयन। और नंबर 2 होगा असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। ठीक है, ये विलयन आप लोग से कोई पूछेगा कि विलयन कई प्रकार के होते हैं तो क्या बताओगे? दो प्रकार के। कौन कौन प्रकार के? संतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन। यही आपका हो गया। आप कल आपको बताएंगे संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है। ठीक है, उसके पहले जो बताया गया है उसको पढ़ लेंगे तभी आगे बताया जाएगा। उतना तैयार होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद।